क्या आप अंग्रेज़ी बोलते समय मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था, वह खेल रही थी या वे काम कर रहे थे जैसे वाक्य में गलती कर देते हैं, या अगर हाँ तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आज हम पास्ट कंटिन्यू टेंस की इतनी आसान भाषा में सीखेंगे कि आप कभी बोल नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट बात एकेडमी चैनल में। और आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यू टेंस यानी कि अपूर्ण भूतकाल। इस वीडियो में हम इसकी पहचान, नियम, चारों वाक्य के उपयोग करेंगे और ढेर सारे उदाहरण सीखेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको एक आसान ट्रिक भी बताऊंगा जिसमें पास्ट कंटिन्यू टेंस हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पास्ट कंटिन्यू टेंस की पहचान क्या रहेगी? निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना है। यह किसी कार्य को भूतकाल में जारी रहने के बाद बोध कराता है। इट इज़ सो दैट द एक्शन वाज गोइंग ऑन पास्ट। वह रही थी, रहे थे, रहा था आदि आते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे आदि इस वाक्य की पहचान है पास्ट कंटिन्यू टेंस की। जैसे मैं पढ़ रहा था, वह खेल रही थी, वे जा रहे थे। इसी प्रकार से आगे हैं समय सूचक शब्द, जैसे उस समय, तब, उस वक्त, उस समय पर, तभी, जब आदि का प्रयोग होता है। जैसे एट द टाइम, देन, एट दैट मोमेंट, व्हाइल, व्हेन, etc। अक्सर दो कार्य एक साथ चलते हुए दिखते हैं। इसमें पास्ट कंटिन्यू टेंस में दो कार्य एक साथ चलते हुए दिखते हैं। किसी कार्य को बीच में दूसरे कार्य के आने का बोध कराता है। किसी कार्य के बीच में दूसरे कार्य को आने का बोध कराता है। कौन कराता? प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू टेंस। इस टेंस में वास वर का प्रयोग होता है। वास यूज विथ आई, ही, से, इट। वर इज यूज इन यू, वी, दैट, यानी कि वास और वर का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से आगे समझते हैं इसकी विधि क्या रहेगी। विधि की बात करें तो पास्ट कंटिन्यू टेंस बनाने की विधि बहुत सरल है। जैसे सब्जेक्ट के बाद में वास, वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर शब्द आएगा। वास का प्रयोग क्या होगा? वास का प्रयोग है आई, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन्स, यानी कि एक वचन के साथ में क्या आएगा? वास का प्रयोग होगा। बहुवचन के साथ में होगा। बहुवचन में क्या होगा? यू, वी, दे, प्लूरल नंबर, यानी कि तुम, वे, बहुवचन। बहुवचन के साथ वर का प्रयोग होगा। एक वचन के साथ में वास का होगा। अब इसका एग्जाम्पल यानी कि इसका उदाहरण देखते हैं। मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग। वह खाना बना रही थी, सी वाज कुकिंग फूड। वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। हम स्कूल जा रहे थे, वी वर गोइंग टू स्कूल। बच्चे हंस रहे थे, द चिल्ड्रन वर लाफिंग। यहाँ पे वर का प्रयोग, यहाँ पे वर का प्रयोग, यहाँ पे वास का, यानी कि एक वचन के साथ वास का होगा, बहुवचन के साथ वर का होगा। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं चारों प्रकार के वाक्य में। जैसे सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में सूत्र रहेगा सब्जेक्ट प्लस वास वर प्लस V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। मैं किताब पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग ए बुक। इसी प्रकार से वह खाना बना रही थी, सी वाज कुकिंग द फूड। वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग द क्रिकेट। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है नकारात्मक वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सूत्र क्या रहेगा इनका? सब्जेक्ट प्लस वस वार प्लस नोट V1 ING ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब और वास वर्ब के बीच में नोट आएगा। किस में आएगा? नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में। मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई वास नोट रीडिंग ए बुक।
वास का प्रयोग एक वचन के लिए हुआ, वह खाना बना रही थी, ये भी एक वचन, इसके लिए शी वास नॉट, वह खाना नहीं बना रही थी, शी वास नॉट ए कुकिंग, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग ए क्रिकेट। यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वास वर, नोट का प्रयोग, वर्ब और वास वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग होगा नेगेटिव सेंटेंस में। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य में देखते अपन, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या रहेगा, प्रश्नवाचक वाक्य में सूत्र रहेगा वास वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य। इसी प्रकार से सूत्र में क्या है कि सब्जेक्ट के आगे क्या आ जाएगा, वास वर, वास आएगा एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए वर आएगा, फिर V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा। जैसे उदाहरण समझते हैं यहाँ पर अपन, क्या मैं किताब पढ़ रहा था, तो वास पहले आ गया, आई वास रीडिंग ए बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा था। इसी प्रकार से दूसरा जो उदाहरण है, क्या वह खाना बना रही थी, वास सी कुकिंग फूड। इस प्रकार से वह क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, क्या वे, यानी कि वे शब्द बहुवचन के लिए वर दे प्लेइंग ए क्रिकेट। इसी प्रकार से चौथा जो वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। इसका सूत्र क्या है रहेगा, वास वर सब्जेक्ट नोट V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, पहले जो है सब्जेक्ट और V1 के बीच में नोट तो आ ही रहता, लेकिन अब दोनों हैं, क्या प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। तो क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, वास आई नोट रीडिंग ए बुक। यहाँ पर क्या हो रहा, वास आई यानी कि वास वर के बाद में सब्जेक्ट, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब आएगी, यानी वास वर सब्जेक्ट नोट V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से क्या वह खाना नहीं बना रही थी, वास सी नोट कुकिंग द फूड, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वर दे नॉट प्लेइंग ए क्रिकेट। तो दोस्तों आज हमने पास्ट कंटिन्यू टेंस को विस्तार से समझा, उसके नियम सीखे, चारों प्रकार के वाक्यों का अभ्यास किया। मुझे उम्मीद है कि अब यह टॉपिक आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ब्राइट पाथ एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली एजुकेशनल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए विषय, नई जानकारी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को नई उड़ान देते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।